नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंच पे। दोस्तों, जिस तरीके से आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व दिसंबर सीटेट के नाम पे अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं, उनसे चंदा वसूली कर रहे हैं, साथ ही उनको उकसाकर आंदोलन प्रदर्शन भी करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये इस बात को जानते हैं कि इनकी मांग जायज़ नहीं है और कहीं से सरकार इसको नहीं मान सकती। दूसरी बात, जो रेगुलर अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया है वो भी इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे अगर दिसंबर को मौका दिया जाता है। बावजूद इसके वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को बरगलाया जाए, उनको बहकाया जाए और कहीं ना इस मामले को तूल दिया जाए, जो कि कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कल जो है सारी वस्तु स्पष्ट कर दी गई है आर के महाजन साथ ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा। जो नियोजन होने जा रहा है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा। और दूसरी बात, आप यहाँ देख सकते हैं कि 23 नवंबर डीएलएड के साथ सीटेट पास वाले अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि थी। तो कहीं ना इस बात से आज पूर्ण विराम लग गया कि जो लोग इस बात को बार बता रहे थे कि हम लोग आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम अर्हता रखते हैं, तो वो बात उनकी बिल्कुल गलत है। वो बच्चों को बहका रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। एक्चुअली में जो उनकी आवेदन की अंतिम तिथि है वो 23 नवंबर है, जिस वक्त तक रेगुलर अभ्यर्थी आवेदन करे थे, कहीं ना कहीं वही एक अंतिम तिथि मानी जाएगी, ना कि इनके कहने से कि सरकार मान लेगी कि नहीं जून भी अंतिम तिथि मानी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ असामाजिक तत्व तो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, वो उकसाएंगे और आपसे चंदा वसूली करेंगे केस के नाम पर। नहीं, केस से भी कुछ होने वाला नहीं है। इनका केस तुरंत खारिज कोर्ट में हो जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग की भी इस केस पे पूरी नज़र है और हम लोग इस केस में बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला लेने के पक्ष में हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन के तहत अंतिम रूप से चयनित 30,020 शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले माह नियोजन पत्र मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने गुरुवार शाम मार्च में आखिर कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई नियोजन प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। 20 जून को मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 जुलाई को नगर निकाय एवं 15 जुलाई को जिला परिषद में नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। यह नियुक्ति शिक्षा विभाग 23 नवंबर 2019 डीएलएड के साथ सीटेट करने वालों को ही बहाली में योग्य होंगे। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक बात स्पष्ट देख सकते हैं कि 23 नवंबर तक जो भी अभ्यर्थी डीएलएड एनआईएच के साथ सीटेट पास, उनको ही मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए, उन असामाजिक तत्वों के लिए जो कि दिसंबर सीटेट के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए चंगुल में फंसा कर उनसे चंदा वसूली भी कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही यहाँ पे एक बात और यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे आर के महाजन के द्वारा कि जो निर्णय हुआ इसके अंदर साफ साफ देखेंगे कि सीटेट की मान्यता को लेकर प्रधान सचिव ने दिया निर्देश, यानी कि जो आर के महाजन सर है उन्होंने भी स्पष्ट बात कह दी कि कौन लोग इसमें एप्लीकेबल है, कौन एप्लीकेबल नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षक बहाली के लिए अलग अलग मुद्दों पर निर्देश जारी, यानी कि स्पष्ट सभी जिलों के डीपीओ डीईओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक बहाली कैसे की जाए। विभाग ने कहा आवेदन की अंतिम तिथि अब भी रहेगी मान्य, यानी कि जो अंतिम तिथि आप यहाँ देख रहे हैं 23 नवंबर, वो अभी भी मान्य रहेगी। इनके कहने से अंतिम तिथि में परिवर्तन नहीं होगा, जो कि ये जानबूझ के ऐसी बातें कह रहे हैं, बच्चों उकसा रहे हैं। साथ ही बात यहाँ पे और लिखी गई है कि बची सभी नियोजन इकाइयों को भी तय तिथि में मेगा सूची जारी करने का आदेश, यानी कि जो नियोजन इकाई ने मेगा सूची जारी नहीं की है उनको भी यहाँ पे मेगा सूची जारी का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे जो डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि विभाग की ओर से शिक्षक बहाली के लिए जो गाइडलाइन जारी मिली थी उसमें 23 नवंबर तक के आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई थी और निर्देश था कि इस तिथि तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। तो मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि बहाली पुरानी है और एनआईएच को अगर लिया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया जा रहा है। उन लोगों को लिया जा रहा है जो कि 23 नवंबर से पहले वंचित रह गए थे आवेदन करने से। तो ऐसे में नए अभ्यर्थियों को देने का सवाल ही नहीं उठता। आप इन असामाजिक तत्वों से बचिए, इनकी बातों में मत आइए, या ये लोग आपको बहकाएंगे। इसमें कोई कानूनी पक्ष मजबूत नहीं है। ये केस में भी जाते हैं, इनका केस पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई जान ही नहीं है। क्योंकि ये लोग बस अभ्यर्थी से चंदा वसूली करके उन्होंने माध्यम बना रखा है, क्योंकि ये खुद दिसंबर सीटेट पास हैं। दूसरी बात, आपने कल देखा होगा, कल आपके सामने एक वीडियो क्लिप आई थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सीटीटी अभ्यर्थियों का लाठीचार्ज।
दोस्तों कुछ लोग इस मामले को इतना तूल दे रहे हैं कि अभ्यर्थी को उनकी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तीन अभ्यर्थियों पर इको पार्क के पास शुक्रवार को पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर से इन अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सीएम आवास जा रहे थे। सभी शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तली को पार्क में जमा हुए थे। दोस्तों शिक्षा सुधार बैनर के तो हद कर दिया हो, एक तरह से बहकाया जाता है। उनको ये नहीं पता कि नियम कानून क्या कहते हैं, कट ऑफ डेट क्या कहते हैं, क्या कहती है। इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। सब चीज़ की धज्जियाँ उड़ा दो, बस कहे शामिल कर दो। पर इनसे मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सर आपके चाहने से नहीं होगा। आप ही सरकार, ये आप न्यायपालिका नहीं है, कोर्ट नहीं है जो आप डिसाइड करेंगे। ये बात साफ साफ स्पष्ट हो गई है कि 23 नवंबर तक के अभ्यर्थी इसमें मान्य होंगे जिन्होंने एनआईए से डिलीट कर रखा है, यानी कि जुलाई तक कोई मौका मिलेगा, ना कि दिसंबर को। ये बात आप मन से निकाल दीजिए। अभ्यर्थियों को बहकाना, फुसलाना, उकसाना और चंदा वसूली करना आप छोड़ दीजिए केस के नाम पे, क्योंकि आपके केस में कोई दम नहीं है और नहीं आपका केस हाई कोर्ट में स्टैंड करेगा। दूसरी बात, रेगुलर अभ्यर्थी की बहुत कड़ी नज़र है आपकी केस के ऊपर और जरूरत पड़ी तो वही बहुत बड़ा फैसला लेने को तैयार हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों को बहका कर उनसे आंदोलन करवा रहे हैं ताकि इस मुद्दे को तूल दिया जाए। हालांकि ये मुद्दा कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इनकी मांग कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर होती तो शिक्षा विभाग अभी तक फैसला ले लिया होता। आप स्क्रीन पे जैसे मैंने पहले का आप देख रहे हैं किस तरह से लाठी से उनको पीटा जा रहा है, क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल गलत है और वो कहेंगे सीएम आवास के पास जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता। नहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर उलूल जुलूल बातें भी मीडिया में आके देते हैं, जो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। तो मैं दिसंबर सीट पास अभ्यर्थियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप असामाजिक तत्वों से बचें, ऐसे दलालों से बचें जो आपको पैसे ठगते हैं, आपको केस के नाम पर बहाली में शामिल होने का दावा करते हैं। कि कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है। और रही बात केस की, केस होता भी है तो केस हाईकोर्ट में खारिज हो जाएगा। आप ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। आप सरकार से एक ही मांग करें कि नई रिक्तियां दी जाए और नई रिक्तियों पे हम लोगों की बहाली की जाए। इस रिक्ति के अलावा तो इसमें आपको और अभ्यर्थियों का साथ मिल सकता है और साथ ही कानूनी रूप से सही बात भी हो। तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और आगे से आंदोलन प्रदर्शन के नाम पर इनके साथ ना आए कि आपकी मांग कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होती है। साथ ही आप भी एक कानून प्रक्रिया को देखते इस बात को खुद से सोचें, क्या दिसंबर को लेना कहाँ तक जायज़ है। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं कि न्यूनतम अर्हता प्राप्त, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम अर्हता प्राप्त का मतलब जो भी अभ्यर्थी है उसको शामिल कर लो। कल को जुलाई दिसंबर वाला भी ये बात कहेगा, दिसंबर 2020 वाला भी ये बात कहेगा, तो कहीं ना कहीं ये बहाली का मतलब फिर क्या रह जाता है। तो ये कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है। आप ऐसे लोगों से, ऐसे दलालों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से बचिए जो आपको दिसंबर सीटेट माह के नाम पे आपको बरगला आ रहे हैं, उकसा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा कभी भी संभव नहीं है, विशेष तौर पे इस बहाली के अंदर। साथ ही जो बिहार के रेगुलर अभ्यर्थी जो 3 से 4 लाख है, उनकी पैनी नज़र इस बहाली के ऊपर है और कुछ भी गलत होता है तो इसका जवाब देने को तैयार है, चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना हो। तो मैं सभी दिसंबर सीट पास अभ्यर्थी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इनके बहकावे में मत आइए। आपको अगर जानना ही है आप किसी अच्छे वकील से इस बात को पूछिए क्या सर हम लोग शामिल हो सकते हैं निष्पक्ष होकर। वो कहते हैं तो आप विचार कर सकते हैं, अन्यथा कोई वकील आपको ये बात नहीं कहेगा कि आप कहीं से भी योग्य हैं इस बहाली में शामिल होने के। तो आप इन लोगों की बात विश्वास ना करें, इनके कहने पर आंदोलन प्रदर्शन ना करें। बेवजह आप लाठी का शिकार हो जाते हैं, आपको चोट आती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी भी सहानुभूति आपके साथ जुड़ी होती है, लेकिन आप लोग बात समझते नहीं हैं। आप इन असामाजिक तत्वों के कहने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे और कहीं ना कहीं आप भी कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया है, क्योंकि अभ्यर्थी जानते हुए भी कि इस को नहीं लिया जा सकता इस बारे में, बावजूद इसके वो लोग इसको तूल देने का काम कर रहे हैं, जो कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे आपकी एक बड़ी प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस आवेदन को कहाँ आवेदन करना है वो आपको वेबसाइट पे सारी जो आपका रोस्टर वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ पे कहाँ पे क्या सीट है। साथ ही यहाँ पे जो आपका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और मैं मानता हूँ शेड्यूल के हिसाब से जो भी अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ NIS का ही आवेदन यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, यानी कि जो NIS 18th मंथ का कोर्स जुलाई सीटेट पास है केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा ना तो रेगुलर अभ्यर्थी चाहे बीएड का और डीएड का कोई आवेदन नहीं कर सकता। साथ ही जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं वो भी आवेदन नहीं कर सकते। केवल और केवल NIS DLED जुलाई सीटेट पास को ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ऐसे असामाजिक तत्वों से बचिए और इस बात को
नज़रअंदाज कीजिए, सरकार से की बात कीजिए कि सर हमारे लिए भी नई रिक्तियाँ निकाली जाए और नई बहाली हम लोगों के लिए की जाए, जिसमें कि सरकार आपकी बात मान सकती है। अन्यथा इस बहाली में आपको लेना संभव ही नहीं, असंभव है। थैंक यू।